द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्तियां नहीं, हम हमेशा उलझ जाते हैं, कभी नकारात्मक वृत्तियां तो कभी सकारात्मक वृत्तियां, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, कभी बहुत अच्छे अच्छे विचार आता, आत्मकल्याणकारी विचार आता, कभी ऐसा नेगेटिव विचार आ जाता कि अपना ही हानि खुद ही हम पहुंचाते, अपना हानि हम खुद कर लेते। क्योंकि दूसरों को हानि पहुंचाने से पहले आप मानो किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को थप्पड़ लगा रहे हैं, खुद गुस्सा में उतरेंगे तब जाके ये काम कर सकते। कुछ नेगेटिव देखेंगे तब जाके नेगेटिव का वाइब्रेशन आपको मिलना शुरू होगा, और नेगेटिव का वाइब्रेशन मिलेगा तो सोच विचार आपका बिगड़ने लगेगा, सोच विचार बिगड़ने लगेगा तो ये सब व्यवहार ऊपर से देखने मिलेगा। दूसरों में हम गलती देखने लगते, और गलती देखने लगते तो सुधारने के लिए हम खुद मैं कुछ हूँ, उनको सुधार सकता हूँ, तो मन में कर्तापन की भाव आ जाता, और कर्तापन की भाव आ जाता तनाव में भर जाते, और तनाव के कारण आग बबूला हो जाते। पहले तो अपना खून उबल जाता पहले तो अपना खून उबल जाता ना, और अपना खून उबलता तो अपना जो टॉक्सिन अंदर ही जो जहर छोड़ता, वो तो पहले अपने को ही बिगाड़ेगा ना, पहले अपने को ही बिगाड़ेगा। इसलिए हम जब भी सत्संग करते हैं, कुछ श्रवण करते हैं, कोई सतग्रंथ को स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय एक प्रकार के सत्संग है, श्रवण एक प्रकार के सत्संग है। तो जितना भी हम श्रवण करते, जो भी हम स्वाध्याय करते, उसी को थोड़े बहुत जीवन में आत्मसात करने की कदम उठाना बहुत जरूरी है। पहले हम हर बातों में आग बबूला हो जाते थे, लेकिन सत्संग करते करते, कुछ स्वाध्याय करते करते संस्कार में बदलाव आया, और अब इतना जल्दी हम माने पूरा गुस्से में नहीं आ जाते। तो ये संस्कार सत्संग से ही मिलता, ये सुधार सत्संग से ही मिल जाता है। सुधार सुधार की जो संस्कार मिल रहा है, ये सत्संग का ही प्रभाव है। तो धीरे धीरे इतने में ही संतोष नहीं होना, इसलिए साधना में कभी भी संतोष नहीं होना। संसार में संतोष हो जाना ठीक है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये अभियान में समय नहीं लगा के अपना साधना को ज्यादा बढ़ाना है। गुरुदेव हमको जब मंत्र संस्कार दिए, बोले कि दिन में कम से कम 11 माला जप करो। बोले हम कैसे भी मन लगे न लगे जप करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसी में रुचि पैदा हो गई। तो जब भी हम 11 माला जप करते तो दिल से करते, लेकिन 11 माला जप करो बोले तो 11 माला में ही रुक जाना नहीं है। आगे जैसा जैसा उम्र बढ़ रहे हैं, ऐसा साधना भी बढ़ना चाहिए, साधना भी बढ़ना चाहिए। 11 माला स्वामी जी बोला था तो हो गया मित्रों। अब बाकी समय में आप होटल जाओ, नॉन वेज खाओ, इधर उधर घूम के घूमना कुशन करो, ऐसा करके बिताना नहीं। 11 माला इसलिए बोले कि 11 माला अगर कोई बातों को बार बार दोहराते तो एक प्रकार के सर्किट शुरू हो जाता अंदर, मन एकाग्र नहीं होता। लेकिन गुरु महाराज का उपदेश है इतना माला जप करना है, बोलते जैसा कि 100 डिग्री का ताप देते तो पानी उबलने लगता, भाप बनने लगता, ऐसा ही 11 माला जप करेंगे तो मन में वो संस्कार थोड़ा सा जल्दी से बैठने लगता और हम स्वीकार करने लगते। और जो भी हम शुरुआत में ऐसा मन नहीं लगता था, लेकिन गुरु महाराज उपदेश किया तो करना पड़ेगा, नहीं तो गुरुद्रोही होंगे। वो हमको तो करुणा करके हमको शिष्य के रूप में हमको संस्कार तो दिए, मंत्र का संस्कार दे दिए, लेकिन हम अगर नहीं करेंगे तो वो भी गुरुद्रोही का काम हो गया, अर्थात गुरु का उपदेश का खिलाफ हम जीवन जी रहे हैं। तो 11 माला तो चाहे मन लगे ना लगे ऐसा शुरू किए, बाद में धीरे धीरे इसको अगर रिपीट करने लगे तो धीरे धीरे दिल से अपना लेंगे। अगर इसी टाइम में हम करेंगे तो क्यों दिल से नहीं अपनाएंगे, ये सब मन सोच विचार आ जाता, सोच में बदलाव आ जाता।
पहले मन नहीं लगता था, कुछ समय लगा के करते थे, कुछ समय फिर इधर उधर मन चला जाता था। धीरे धीरे वो समय तो बैठ रहे हैं तो मन में ये विचार आ जाता, तो ये इसी समय अगर कहीं नहीं जाना है तो दूसरी विचार क्यों लाना है, दूसरी विचार क्यों लाना है, लगन से 11 माह ही करना। लेकिन जैसे जैसा उम्र बढ़ता जाएगा धीरे धीरे ये साधना को भी बढ़ाना है, धीरे धीरे ये साधना को भी बढ़ाना है। कलि युग में यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि, गीता में भगवान बोलते जितने सारे यज्ञ है उस सारे यज्ञ में से जप यज्ञ में हूँ बोलते। भगवान का विभूति है ये यज्ञ। यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि, यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि, जितने सारे यज्ञ है वो सारे यज्ञों में से मैं जप यज्ञ हूँ। इसलिए भगवान का नाम स्मरण का इसी कलि युग केवल नाम आधारा, नाम साधना ही श्रेष्ठ साधना है। इसे आजकल इतने सारे शास्त्र है, आज वेदांत पढ़ लिया, कल योग शास्त्र किसी से सुन लिया, परसों भक्ति के बारे में किसी से इंफॉर्मेशन मिल गया या खुद पढ़ लिया, तो ऐसा कई प्रकार के शास्त्र जो है, तंत्र शास्त्र कुछ पढ़ लिया, कुंडलिनी जागरण के बारे में कुछ से सुन लिया, ऐसा बहुत सारे शास्त्र जो मिलता, सुनने मिलता, वो सारे शास्त्र मिलके हम उलझ जाते, क्या करें, कितना करें, कौन सा छोड़ना है, ऐसा उलझ जाते। तो अगर एक टांग इस तरफ, एक स्टेप पूर्व दिशा में गए और 2 स्टेप फिर पश्चिम दिशा की ओर चले गए, फिर 3 स्टेप दक्षिण की ओर और 4 स्टेप उत्तर की ओर, कहीं भी नहीं होंगे, जहां था उधर ही खड़े रहेंगे, उधर ही खड़े रहेंगे, प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए एक मुखी साधना होना चाहिए। सारे के साधना अगर दिल से अपनाएंगे, हर साधना अगर एक ही प्रधान साधना को अपनाते हो, उसी में लगन से लग जाएंगे, चतुर दीर्घकाल निरंतर या सत्कार सहित दृढ़ भूमि कहा जाता है, तो उसी में धीरे धीरे प्रोग्रेस आएगा और अपना स्वस्वरूप की ओर हम प्रस्थान करने का कला अपनाएंगे। तो ग्रॉस वर्ल्ड से, स्थूल जगत से हटते हुए अपना मन के अंदर भी चले जाएंगे, मन से भी, मन को चलाने वाला बुद्धि के ऊपर भी चले जाएंगे। जो बुद्धि परतस्तु जब बुद्धि परतस्तु सह, वो बुद्धि के परे, बुद्धि को चलाने वाला जो है, जो परातत्व जो है, जो अपना असलियत जो है बना है, जिसी को हम परावाणी की स्थिति अर्थात साउंडलेस साउंड, वो साउंडलेस साउंड को पतंजलि महर्षि ने क्या बताया, तस्य वाचक प्रणव, उनको प्रणव के नाम से जाना जाता। और प्रणव विज्ञान ऋषियों से हमको एक उपनिषद मिला है, प्रणव विज्ञान, ओंकार। ओंकार का एक विज्ञान है, साइंस है, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के विस्तृत वर्णन है और उसी ओंकार के विचार जो हमको ऋषियों से मिला है, उसी में ही ये 4 स्थिति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय जो स्थिति है, अपना असली स्थिति है, उस स्थिति का वर्णन भी एक एक करके बखाना गया है। छोटा सा उपनिषद है 12 मंत्र का, लेकिन वो 12 मंत्र को समझने के लिए उसका कारिका शंकराचार्य का दादा गुरु गौड़पादाचार्य ने कारिका लिखा है। और उनका दादा गुरु का जो कारिका है, उसे लगभग 250 श्लोक में वो वर्णन किया है, वो 12 श्लोक को बताने के लिए, और 250 श्लोक को के ऊपर व्याख्यान दिया है, भाष्य लिखा है शंकराचार्य खुद समझने के लिए। तो किसी भी एक साधना को, मुख्य साधना, जो गुरु को आप, जो संत को आप गुरु माना है, वो आपको जो राह बताया है उसी राह में ही चलते रहो, चरई उसी को चालू रखना है, रुक जाना नहीं। और जैसा जैसा उम्र बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन साधना को भी बढ़ाना है। दिन में संकल्प करना है कि आज मैं इतने जप करूंगा, इतने साधना करूंगा। तो सोने से पहले अगर उतना नहीं हुआ तो सोने से पहले उसी को पूरा करके ही नींद लो, नहीं तो आप जो संकल्प लिया था
संकल्प आपका दुर्बल पड़ जाएगा, संकल्प को खुद ही तोड़ देंगे तो वो संकल्प धीरे धीरे दुर्बल पड़ जाता है, संकल्प शक्ति आपका जगेगा नहीं। इसलिए जो संकल्प लिया है वो संकल्प जरूर पूरा करना है, लेकिन आपका सामर्थ्य खुद को पता है। इसीलिए किसी को हमारे आध्यात्मिक गुरु ने इतने समय तक जप करो, इतने माला बढ़ाओ, आज इतना बढ़ाओ, आज इतना बढ़ाओ, ऊपर से नहीं थोपा जाता, ऊपर से नहीं थोपा जाता। उसको खुद ही अपना आत्मशक्ति का विकास देने के लिए खुद ही बढ़ाना है। आपको जो माहौल मिला है, जो परिस्थिति मिला है, वो परिस्थिति का माहौल का निंदा करना नहीं है। जहाँ विधि रखे राम ताहीं विधि रखिए और भगवान का नाम, भगवान का स्मरण बढ़ाइए बढ़ाइए। ये ही साधना का तरीका है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियां चित्त में समाप्त हो जाता है। निरोध तो समाधयः, निरोध का मतलब समाधि ही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, जो सत्ता के सब में समान रूप से पहले से ही मौजूद है, उसी तत्व में उतर जाना ही समाधि है। और समाधि हार्मोनियस कर्म योगा, समत्वम योग उच्यते, वो समत्व तत्व में उतरना ही अपना उद्देश्य है, साधना की उद्देश्य है। और जब उसी तत्व में उतर जाते तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हम सबका दृष्टा बन जाते। अपना असली स्वरूप दृष्टा स्वरूप है। जगन्नाथ भगवान का 2 आंख है, उसी आंख में कोई पलक नहीं है। अर्थात वो हमको समझाने के लिए वो निराकार को एक आकार देकर समझा रहे, तो वो सब देखने वाला है, सब देखने वाला है, दृष्टा है। वो दृष्टा स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है भगवान। निराकार तत्व को हम आकार को समझ सकते हैं, इंद्रिय आकार को समझ सकता है। निराकार मतलब अपना इंद्रिय क्या सोच सकता है, बुद्धि क्या सोच सकता है, निराकार कैसा होगा। निराकार का सोच विचार आकार से ढूंढने लगता, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या। तो कोई महात्मा या कोई महापुरुष निराकार तत्व कैसा है, वह ऐसा एक जगन्नाथ तत्व में परोस दिया। क्या है, आंख नहीं लेकिन सब देख रहे हैं, कान नहीं सब सुन रहे हैं, हाथ नहीं सब कर रहे हैं, पैर नहीं सर्वत्र जा सकते हैं। ऐसा तत्व जो कि वेद में, जो कि उपनिषद में जिसका बखान है, ब्रह्म तत्व का बखान, वो भगवान का हाथ पैर नहीं है। हाथ है लेकिन हाथ नहीं है, हथेली नहीं है तो हाथ का क्या काम है। अकर्ता, अकर्ता भाव भगवान करता है, अभोक्ता है, असंग है, किसी का संग नहीं है, किसी के लिए माने आपका कितने भी गुण हो, वो गुण के कारण भगवान आपके ऊपर माने ज्यादा आकर्षित नहीं हो जाएंगे। अकर्ता, अभोक्ता, असंग और साक्षी स्वरूप, साक्षी स्वरूप। वो परम तत्व का कैसा रूप हो सकता है, वो समझाने के लिए थ्रो इंद्रियां, अपना इंद्रियों के माध्यम से एक समझ का संस्कार लेके धीरे धीरे वो असली तत्व में उतरने के लिए ये महापुरुषों का, भगवान का ही हमारे ऊपर अपार कृपा है कि हम जो रूप रंग गंध स्पर्श शब्द मन विषय के जंजाल में हम उलझे हुए हैं, उसी जंजाल से छुटकारा पाने के लिए वो ही ऐसा कला करके, कला परोस के हमको मुक्ति भी दे सकते। मामे वज प्रपद्यन्ते माया में तांतरंगिते, जब सर्वभावे न उनके शरण में चले जाएंगे, सारे के सारे भाव, हम अपना मकान के प्रति कुछ भाव रखते, अपना दुकान के प्रति कुछ भाव रखते, जिनको अपना मानते हैं अपना आदमी के प्रति एक भाव रखते, जो जिनको पराई मानते हैं उनके प्रति एक भाव रखते, ऐसा अपना भाव को बिखर देते। लेकिन सर्वभावेन सर्वधर्मान परित्यज्य, अपना शरीर के धर्म, मन के धर्म, इंद्रिया के धर्म, अपना परिवार के धर्म, अपना समाज के धर्म, सारे धर्म से
अपने को विथड्रॉ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, केवल भगवान के शरण में टोटाली पूर्ण मात्रा में अगर चले जाएंगे, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, भगवान कितना भरोसा दिए है, कितना भरोसा दिए है, गारंटी दिए है, इंश्योर किया है, लाइफ इंश्योरेंस क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, क्या हाँ बीमा वाले, लाइफ इंश्योरेंस वाले, क्या है उनका जो है पॉलिसी हाँ पॉलिसी में क्या लिखते हैं, जीवन बीमा में योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो भगवान ने ऐसा हमको इंश्योर किया है। अब अगर ये साधना अपनाएंगे, मामेव प्रपद्यन्ते मायास्मैतां करन्ति, ये भी बोला है, और सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, कितने भी आप गलती से हो, जानबूझ के हो, प्लान बना के हो, कितने भी पाप क्यों नहीं किया है, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, दुख मत कर, मैं मोक्ष दे दूंगा, आप मोक्ष की साम्राज्य के स्वाद आप ले सकते हैं, और आप मुक्त पुरुष है, आप दिव्य है, आपका असली स्वरूप दिव्य है। अनजान में जो भी हो गया या प्लान बना के अपना गलती पहचान के कारण अपने को मेरा ये डिग्री है, मैं ये जात का हूँ, मेरा ये भाषा है, मेरा ये प्रांत है, मेरा ये देश है, ये जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण आप जो भी गलती किया है, अगर टोटली जब मेरे शरण में आ जाएंगे तो सारे पाप का धुलाई एक टिप्सी में हो जाएगा, एक टिप्सी में हो जाएगा, और मोक्ष के स्वाद जो कि युगों योग में समय लगा के योग साधना करते थे, उनको जो स्वाद मिलता है वो स्वाद आपको पल भर में मिलेगा। तो सत्संग हम करते, सत्संग के मतलब जो भी सद्ग्रंथ का स्वाध्याय करते, श्रवण करते, कुछ भी हम सत्संग का करते, या जब भी एक प्रकार के सत्संग है, क्योंकि भगवान का नाम के साथ हम नाता जोड़ रहे हैं, भगवान के साथ नाम के माध्यम से रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार के सत्संग ही है। तो सत्संग से किसी को एक तो दिल से अपनाना है और लगन से अपनाना है, धीरे धीरे उसी को हम जो भी भोजन कर रहे हैं, जो भी हम इधर उधर घुमा-फिरी कर रहे हैं, किसी का भी संग कर रहे हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं हो, ईश्वर तत्व नहीं हो, वो दिव्य तत्व नहीं हो, ऐसा कोई काल भी नहीं है, कोई समय भी ऐसा नहीं है जिसमें वो न रहे, ऐसा कोई स्थान भी नहीं है जहाँ वो नहीं हो, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें वो सत्ता नहीं हो। तो वो सर्वव्यापक सत्ता सब जगह में, सब समय में, सब में व्यापक सत्ता है। उसी का संग इसी आइडिया से, इसी विचार से इसका विकास धीरे धीरे आने लगेगा, और हम जो भी करेंगे उनका ही पूजा बन जाएगा। इसलिए आज मेरी गति तेरे आरती बन जाए, ये भाव सुबह सुबह उठ के ही भगवान के चरण में ये निवेदन रखना चाहिए कि प्रभु आज मैं जो भी करूँगा, जहाँ भी जाऊँगा, जिसको भी मिलूँगा, तो सब आपका पूरा आराधना ही बन जाए, पूजा ही बन जाए। आज मेरी गति तेरा आरती बन जाए, ये भाव। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय दिए के मतलब जीवन दिए, जीवन का कुछ हिस्सा दिए, और भगवान के नाम से, भगवान के लिए जो समय देते, जीवन देते, वो जीवन ही असली जीवन है, वो जीवन ही असली जीवन है। इसका मतलब नहीं है सारे काम धंधा छोड़ के इसी समय का राह देख के निकम्मा बैठना। अब जो भी काम करते हैं, घर में रह के घर का काम भी करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। अपना योग्यता के हिसाब से जो भी कर्म मिला है, कर्तव्य मिला है, वो कर्तव्य को लगन से करना है, और कर्तव्य को शुरू करने से पहले ही नाहं कर्ता हरि कर्ता तत्पूजा कर्मचाखिलम जजत कर्म करोमि तत्फलम संभव तबाराधन। गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज अपना प्रवचन शुरू करने से पहले ही ये मंत्र बोलते थे। तो अपना जैसे कि सर्जन ऑपरेशन करने के जाने से पहले अपना सारे साधन को स्टेरिलाइज करके बाद में अपना सर्जरी काम शुरू करते। ऐसा अपना कर्तव्य शुरू करने से पहले
वो परम तत्व को हम स्मरण करके आँख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से जो भी हम करेंगे, जो भी सोच विचार मन में करेंगे, दिल से करेंगे, वो सब प्रभु तेरे ही साधना, तेरे ही आराधना बन जाए बोल के उनको स्मरण करके इसी को स्टेरिलाइज करके कर्तव्य को शुरुआत करेंगे। और कर्तव्य के बीच बीच में भी उनको बीच बीच में स्मरण करेंगे। 1 घंटा बच गया तो प्रभु को थोड़ा अंतर्मुख बन जाएगा, थोड़े कुछ सेकंड के लिए कर्तव्य छोड़ देना नहीं है, कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा उनको याद कर लेंगे बीच बीच में। ऐसा आदत बढ़ाते धीरे धीरे निरंतर सतु दीर्घ काल निरंतर सत्काल से भीतर जुड़ा भूमि योग शास्त्र का ये सूत्रबद्ध हमारा साधना भी हो जाएगा। और अविच्छिन्न धारा प्रवाह जैसा तैल धारावत बोलते, ऐसा अविच्छिन्न धारा प्रवाह में उनका सांस सांस में हर कर्तव्य के साथ उनका पूजा का माहौल बन जाएगा। और आखिर में सोने से पहले फिर भगवान को स्मरण करके उनको धन्यवाद देना कि आज एक तो स्वस्थ जीवन मिला मुझे, और जो भी कर्म किए हैं और आपका पूजा करने के लिए मैं दिल से कोशिश जारी रखा। अगर जाने अनजाने में कई गलती हो गया, क्षमा याचना करके वो परम अस्तित्व सर्वशक्तिमान के चरण में क्षमा याचना करके ऐसा ही दिन बनाना है। ये ही दिव्य जीवन है, ये ही आध्यात्मिक जीवन है। नींद भी अच्छा होगा, जो कि शांताकारं भुजगशयनं हमेशा दंडवत गति में सागर के अंदर लुपेटे पड़े रहेगा। शेष नाग के वो डंलप गति है ना डंलप गति है। और शेष नाग का जो फुकार है वो तो नशा देने वाला नहीं है तो आप अगर पूरा भगवान का आराधना को इतना जो कर्म आपको मिला है उसी कर्म को दिल से अगर करेंगे तो कर्तव्य करते वक्त थकान का पता नहीं चलेगा। जब कर्तव्य खत्म हो जाएगा, इतना थकान आ जाएगा तो आपको तो आप और कुछ करना नहीं है ऐसा भाव आ जाएगा, तो वो जो है आपको भी मिलेगा, नींद में चले जाएंगे, निशा आपको अपने आप मिल जाएगा, आपको टैबलेट लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है, ऐसा जीवन ही दिव्य जीवन है। वो काम करेगा वो इजी हो जाएगा, बस सहज। तपस्या के मतलब सहज अवस्था में चले जाना, सरल जीवन और सहज जीवन को ही तपस्या जीवन बोलते हैं। कांटे के सज्जा पर लेटना, एक टांग पर कड़ी धूप में खड़े हो जाना चट्टान के ऊपर, ऐसा इसी को तपस्या नहीं करना। माने अपना शरीर को टॉर्चर करना तपस्या नहीं है, हम समझते ऐसा। तपस्या का मतलब ऐसा जीवन तपस्या है। मैल वस्त्र पहन के रहना, रोग हो गया तो इसका इलाज नहीं देना, ये तपस्या नहीं है। टॉर्चरिंग लाइफ तपस्या नहीं है। सहज और सरल जीवन ही तपस्या है। क्योंकि सहज जीवन हम नहीं अपनाते, सरल जीवन हम नहीं अपनाते, जटिलता में हम चले जाते। जो सहज के मतलब जन्म से जो मिला है उसी में हम संतोष नहीं है। जन्म से जो मिला है सहज, जन्म से जो जुड़े हुए हैं वो ऐसा जीवन से हट के हम जीवन व्यतीत करते हैं। और सरलता से जो मिलता नहीं, हम एफर्ट लगा के धाप दौड़ करके पूरा हम कंपटीशन में चले जाते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, प्लान बना, तो तपस्वी जीवन को। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के पूर्ण कृपा, भगवान के पूर्ण आशीर्वाद आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर रहे। दिन प्रतिदिन हमारे शास्त्र संस्कृति ऋषियों का समाज समझते हुए